ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं शेप टूल। ये आपका शेप मोड। तो शेप मोड में हम सबसे पहले जो हमारे 4 टूल्स स्टार्टिंग में दे रखे हैं, ये शेप सेकंड लाइन के जितने टूल हैं सारे शेप मोड में आएंगे। तो पहला टूल है सेट फ्री एंगल, यानी किसी भी पॉइंट पे हमको फ्री एंगल चाहिए। ठीक है, तो पहला जो टूल है वो किसी भी पॉइंट पर फ्री एंगल के रिक्वायरमेंट के लिए है। जस्ट जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये शेप मोड, ये कर ऑप्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। देखिए, अब इसमें क्या होता है, जब किसी पॉइंट पे फ्री एंगल होता है तो इसका साफ मतलब ये है कि दूसरी तरफ उसका कोई एंगल है नहीं। दूसरी तरफ कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों साइड से मैं शेप को मूव कर पा रहा हूँ इजीली तरीके से, और दूसरी जगह की शेप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे मैं एंगल मेंशन कर देता हूँ, मान लीजिए अगर मैं इस पर 180 डिग्री का एंगल मेंशन कर देता हूँ, तो यानी कि स्मूथ उस जगह पे जब आप मूव करोगे तो वो आपको उस पॉइंट पे स्मूथ रहेगा, यानी कि उस पॉइंट पे ना तो वो खड्डा बनने देगा और ना ही चौच निकालेगा। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री का एंगल। तीसरा एंगल है 90 डिग्री का। अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल देता हूँ तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि वो एंगल जो है आपका 90 डिग्री में ही मूव करेगा। ठीक है, अब जैसे स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ ये स्ट्रेट रहेगा, बट इसमें 90 डिग्री का एंगल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे आपका फ्री एंगल अप्लाई होगा। ठीक है, चौथे में आपका है एंगल, जो कि आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगता है या जिस एंगल की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे फिल करके उसको काम कर सकते हो। ठीक है सर, ये तो हो गया पॉइंटों के ऊपर एंगल सेट करने का तरीका। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं ये 2 टूल। सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, ये है जैसा कि इस पर लिखा हुआ है टर्न टू लाइन, यानी कि अगर कोई लाइन आपकी शेप में है। जस्ट लाइक मैं एक छोटा सा ब्लॉक बना देता हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे ये जो लाइन है ये आपकी स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट है, तो इसको कर्व लाइन फॉर्मेट में लाने के लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक कर्व फॉर्म में आ गई और इसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर ये कर्व फॉर्म में है, आप स्ट्रेट फॉर्म में लाना चाहते हो तो इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए और इस टूल का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो इसका कर्व फॉर्म ख़त्म हो जाएगा। अब उसी तरीके से एक और टूल यहाँ पर है जिसका नाम है इंटरपोलेट। इसका मतलब जैसे कि अभी बताया था कि अगर इंपोर्ट करते वक्त बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जस्ट लाइक ऐसे, तो उन पॉइंटों को आपको कम करने के लिए आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक है ये ठीक है, इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी कर्व्स फॉर्म में नहीं है ये। पहले तो मुझे इस हिसाब को कर्व फॉर्म में लाना पड़ेगा, देन इसका तो देखिए आपने देखा कि वहाँ पर वो स्मूथ भी हो गया और प्लस पॉइंट भी कम कर दिया उसने। ठीक है, अच्छा, एक और टूल है चेंज सेक्शन लेंथ। चेंज सेक्शन लेंथ मतलब कि किसी भी लेंथ को अपने हिसाब से चेंज करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बोलूँ तो मान लीजिए मैं पैटर्न लेता हूँ, यही पैटर्न लेता हूँ इजी वाला। मान लीजिए ये, ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये पैटर्न है। इस पैटर्न में जो आपका मेज़रमेंट है वो 21.88 है और मुझे सपोज़ करो कि मुझे 23 चाहिए।
तो हम उस कंडीशन में इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है चेंज सेक्शन लेंथ। इसको लेंगे, पॉइंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और लाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जितना वैल्यू चाहिए, सपोज़ करो मुझे 23 चाहिए तो मैंने 23 डाल दिया। अब यहाँ पे ऑप्शंस बता रखे हैं कि किस तरीके से चाहिए, मतलब आपको इंक्रीज़ अगर करना है तो कौन से ऑप्शंस को आप बढ़ा के इसको इंक्रीज़ करना चाहोगे। इस पैटर्न को, इस पॉइंट को हिला के इंक्रीज़ करना चाहोगे, इस पॉइंट को हिला के इंक्रीज़ करना चाहोगे, या बीच से ही खींच के इंक्रीज़ करना चाहोगे। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे जिस हिसाब से, वो आप कर सकते हो। सपोज़ करो कि मुझे बीच में से ही खींच के करना है, तो यहाँ पे भी दो ऑप्शंस देख रहा है कि बीच में भी करने के लिए, भाई साइड से खींचना चाहते हो या सेंटर से खींचना चाहते हो। ठीक है, तो सपोज़ करो कि मैं सेंटर से खींचना चाहता हूँ, मैंने ये किया, तो एक एग्जांपल, ये एक प्रीव्यू आ गया। अगर मुझे लग रहा है कि ठीक है तो मैं इस पर वैलिडेट कर दूंगा और इसी फॉर्म में वो 23 मेरा आ जाएगा। ठीक है, या मुझे चेंज करना है, ये चेंज कर दिया तो थोड़ा सा चेंज हुआ और फिर से वही आ गया। अगर मुझे ठीक लग रहा है तो मैं वैलिडेट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी है, अच्छा इसमें ऐड फ्रेंच का ऑप्शन नहीं है, चलिए ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, बढ़ते हैं हम 1 2 3 4 5, ये 5 टूल पॉइंट्स के लिए हैं। पॉइंट लगाना, हटाना, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से पॉइंट लगाना, डिस्टेंस के हिसाब से पॉइंट लगाना, या बराबरी के हिसाब से पॉइंट लगाना। जैसा कि पहला टूल है ऐड पॉइंट। ठीक है, आप इस पॉइंट को लीजिए, कहीं पे भी किसी भी लाइन पे क्लिक कर दीजिए और डबल क्लिक करेंगे, पॉइंट आपका वहाँ बन जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं आप डबल क्लिक करेंगे, पॉइंट बन जाएगा। वो ऐड पॉइंट की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, मैंने इसका शॉर्टकट भी बना लिया, जैसा कि ओपीटेक्स में तकरीबन लोग यूज़ करते हैं। ओ लेंगे तो ओ से क्या होगा कि ये अपना ये वाला टूल पिक कर लेगा। उसके बाद किसी पे भी करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जाके ले लो या ओ कर दो, वो टूल को ले लेगा। दूसरा टूल है क्रिएट अ न्यू पॉइंट गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेलेक्टेड पॉइंट, कि भाई किस पॉइंट्स को सेलेक्ट करके उसके आधार पर मुझे पॉइंट बनाना है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, मुझे यहाँ चेस्ट का पॉइंट बनाना है। अब कमर का पॉइंट बनाना है। अब चेस्ट से कितनी दूरी पर है वो पॉइंट, तब मैं इस टूल का इस्तेमाल करूँगा। मान लीजिए यहाँ से मेरा 10 सेंटीमीटर पर या 15 सेंटीमीटर पर है, तो मैं इस पर डालूँगा 15 और इंटर मार दूँ, तो उस पॉइंट से 15 सेंटीमीटर पर मेरा ये पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे इससे पीछे डालना होता तो मैं इसी पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ वैल्यू माइनस में डालता, और मैं एक से ज़्यादा कई पॉइंट में लगा सकता हूँ अगर मुझे वैल्यू उस पॉइंट से पता है तो। ठीक है ना, तो अगर मैं माइनस में डालता तो पॉइंट इस तरीके से लगता। ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस के हिसाब से। उसी के अगला है क्रिएट अ न्यू पॉइंट एट अ सर्टेन परसेंटेज। मतलब अगर परसेंटेज में क्या होता है कि जब परसेंटेज के लिए सिस्टम को 2 पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं, तभी उसके बीच की परसेंटेज कैलकुलेट करेगा ना। ये 2 पॉइंट पकड़ लिए, ये टूल काम करेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज डाल दो, और वो दिखा भी रहा है कि सेक्शन लेंथ आपकी 41 सेंटीमीटर की। आप जो भी परसेंटेज डालोगे उस हिसाब से वो पॉइंट ले लेगा, काउंट ही यहाँ से करेगा। मान लीजिए कि हमने लिया 30%, तो 30% पे पॉइंट आ गया। ठीक है, जनरली आपका डिस्टेंस वाले पॉइंट से ही काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं चौथा हमारा डिवाइड सेगमेंट गिवन नंबर ऑफ पार्ट्स। उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए इस लेंथ को मुझे बराबर भागों में 2 बार 3 बार जितने भागों में बांटना है, इस टूल का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे पार्ट्स डालूँगा। 5 भागों में डालेंगे तो 5 भागों में बढ़ गया, 5 भागों में डिवाइड हो गया है 6। देख रहे हो। ठीक है, अगला है डिलीट करने के लिए, सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो, या फिर
आप सिंपली डिलीट से भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पांचों टूल्स आपके क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं हम अलाइन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगनली, यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम हॉरिजॉन्टली सीधा करना चाहते हैं या डायगनली सीधा करना चाहते हैं या वर्टिकली सीधा करना चाहते हैं। उस कंडीशन पे हम अब जैसे कि ये पॉइंट्स बने हुए, अब मुझे स्ट्रेट सीध में चाहिए या ऐसे में चाहिए, तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टली सीधा करना है तो पकड़ा और ये हॉरिजॉन्टल में सीधे हो गए। अगर मुझे यही चीज़ वर्टिकल में चाहिए होती तो एक ही पॉइंट पे मिल गए वहाँ, क्योंकि नीचे कोई पॉइंट नहीं था तो वो एक ही पॉइंट पे मिल गए। यानी कि ये किस कैलकुलेशन करता है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के आधार पे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट था तो बराबर में यहाँ पे, इसलिए वो एक ही पॉइंट पे जाके मिल गए। कंट्रोल जेड। अब ये देखिए, अगर मेरा लास्ट पॉइंट मेरा यहाँ होता सपोज करो, ठीक है, और फिर मैं जब इनको बोलता है कि भाई अब जो है वर्टिकल वे में सीधा करना है, तो ये इस तरीके से करता। क्या किया उसने वही किया कि भाई पहला और लास्ट वाला जो टूल है उनको वर्टिकल रखा, बीच में जो भी पॉइंट्स थे अगर वो इस लाइन के बराबर थे इसलिए वो इस लाइन पे आ गए, इसलिए दिख नहीं रहे। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते तो वो दिखते। जस्ट लाइक अगर मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये हमारा यहाँ होता, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा यहाँ होता, और इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये हमारे यहाँ होता। ठीक है, अब क्या है कि वर्टिकली सब अलग अलग है, तो अभी ये सब अलग अलग नज़र आएंगे। ये नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं। ये पॉइंटों को हॉरिजॉन्टल सीधा करने के लिए लाइन को, और बीच में अगर वर्टिकल करना है तो ये, और ये डायगनली। अब डायगनली वही हिसाब है कि पहला और लास्ट वाले टूल के हिसाब से डायगनली करेगा। अब डायगनली में इसको पकड़ा और ये सीधा कर देगा इस हिसाब से। ये देखो, क्या नहीं समझ में आया? वो वर्टिकल के लिए है ना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये वाला रोटेट पीस, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ज़्यादातर ये आपको काम आएगा, आपको जब फोटो डिसाइज करते हो उस वक्त पैटर्न को घुमा के सीधा करना होता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि लाइन के हिसाब से रोटेट करेगा। मान लीजिए मेरा ये पैटर्न है, अब मुझे इस लाइन के हिसाब से सीधा करना है, ठीक है। तो आपने क्या, ये टूल पे गए, लाइन को पिक किया और कहाँ चला गया, देखो इसने इसको यहाँ देखो वर्टिकल दिखा रहा था, वर्टिकल कर दिया। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल भी है तो इसको हॉरिजॉन्टल कर देगा। मतलब लाइन जो पकड़ी है उस हिसाब से वो पैटर्न को घुमा देगा। या हमेशा याद रखना, घुमाने में और बढ़ाने में फ़र्क होता है, समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस लाइन को सीधा करना है लेकिन घुमा के, बढ़ा के नहीं। बढ़ा के क्या होगा, सब वहीं रहेगा, बस इसे खींच दूंगा ये सीधी हो जाएगी, ये हो गया बढ़ाना। लेकिन अगर मुझे घुमाना है तो मैं लाइन को पकड़ूंगा और इस टूल का इस्तेमाल करूंगा। इसमें क्या, वो घूमा, पैटर्न बढ़ा नहीं। तो ज़्यादातर हमको घुमा के ही सीधा करना है, बढ़ा मतलब इंक्रीज करके नहीं। वो किसी रेयरली केस में हमें बढ़ाना पड़ जाए, वो बात अलग है, ठीक है।
और ये हो गया पॉइंटों की सीरीज़ को सीधा करने के लिए। जैसे मैंने इसको सबको पकड़ा और इस टूल का इस्तेमाल किया, मान लीजिए अगर मुझे जिस भी एंगल में चाहिए 27 कुछ अलग ही बन गया। इसको छोड़ दो अभी, वैसे तो अभी मेरे को देखना पड़ेगा। ये एंगल मतलब उन पॉइंटों को ना उस एंगल पे घुमा देता है, बस ये भी घुमाने के लिए ही है, ठीक है। तो इसका बहुत कम यूज़ होगा, बाकी ज़्यादातर आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा आपको। अब आ जाते हैं इस टूल पे मॉडिफाई मैनुअली बेस साइज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर साइज। ये काम आता है जब आपको आपकी ग्रेडिंग हो रखी है पीस में, ठीक है। अब आपने क्या है कि मान लीजिए मुझे खाली लार्ज साइज में जाके इसको छेड़ना है, बाकी ना हिले। क्या एक ही साइज में छेड़ना है, सिंगल साइज छेड़ना, बाकी साइज नहीं हिलने चाहिए। जनरली क्या है भी छेड़ोगे तो सब हिलेंगे, ऑटोमेटिक। तो उस कंडीशन में हमको इस पे जाना है, इस टूल का इस्तेमाल करना है। बेस आपने बना ही लिया था पहले, जिसको छेड़ना था उसको, और जाके इसको छेड़ दिया। ओनली वो सिंगल पॉइंट छेड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है मैं किसी को भी छेड़ूँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जनरली छेड़ोगे तो फ़र्क पड़ता है, रिकॉर्ड हो रही है। कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को ख़त्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर से हम ग्रेडिंग में जाएंगे। अब ये देखिए, अब हम अगर हिलाते हैं, छेड़ते हैं मतलब पॉइंट को, तो ये तो छेड़ ही नहीं रहा। छेड़ेगा छेड़ेगा। ठीक है, वो हो रहा है। तो पर्टिकुलर एक साइज़ को हम बेस बना के हम उसका शेप शक्ल अपने हिसाब से कर सकते हैं, ग्रेडिंग को बिना छेड़े बिना छेड़े। ठीक है। तो ये दोनों टूल हैं करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये, ठीक है। उसके बाद एक टूल है जिसका नाम है प्रोसेस कॉर्नर, यानी कि कह सकते हो कि कॉर्नर राउंड करने के लिए किसी भी पॉइंट को, हाँ किसी भी पॉइंट को आप पकड़ लो बैंड वगैरह और इस टूल का इस्तेमाल करो। जितने सेंटीमीटर तक राउंड चाहिए, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर जो भी है, उतने सेंटीमीटर तक वो राउंड कर देगा, जैसे हम उसमें बैंड वगैरह ठीक है। अब आ जाते हैं फुलनेस। फुलनेस यानी कि ये स्कर्ट वाला टूल। मान लीजिए एक स्कर्ट का पैटर्न है जिसकी कमर मान लीजिए 24 इंच मान ले, 24 सेंटीमीटर, और लंबाई मान लीजिए 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहानी ये है कि भाई ये वाला कमर का हिस्सा है, मुझे सेम रखना है। ये वाला बॉटम का हिस्सा है, मुझे इसे बढ़ाना है, साइड सेम रखनी है। तो उसके बाद हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। सेलेक्टेड द आर्क द फुलनेस वैल्यू, कि जिस उस लाइन को सेलेक्ट करो जिसमें आपको बढ़ाना है। तो हमने इस लाइन को सेलेक्ट करना है क्योंकि किसी को बढ़ाना है। देन सेलेक्टेड द दैट द आर्क बट कीप द लेंथ। अच्छा, सेलेक्टेड द एट रिमेन द फिक्स्ड। अच्छा सी, ये साइड वाली लेंथ हो गई, और उसके बाद जो फिक्स रखना है वो। अब यहाँ पे 24 है जो कि चौड़ाई है हमारी, तो नई मुझे मान लो 50 करनी है, नई लेंथ, यानी खुल के 50 हो जाए, उसके वैलिडेट कर देंगे। और ये नहीं हुआ, चलिए 26। ठीक है, तो अगला जो टूल है वो ये है फुलनेस।
पहले वो लाइन लेनी है जो हमको बढ़ानी है, और जो फिक्स रखनी है फिर वो दूसरी बार वो लेनी है, और जो साइड जो हमको फिक्स रखनी है वो लेनी है। जैसे हमारी इसको हमने बनाना 50 का, ठीक, और ये हमारा हो गया वेल्डेड। तो इस कट फॉर्म में ये हमारी पैटर्न जनरेट हो गया। तो ये फुलनेस बढ़ गया आपकी, ठीक है। अब दूसरा एक और टूल है जिसका नाम है बल्ज। बल्ज वाला क्या काम करता है, ये भी फुलनेस के लिए ही है, क्रिएट बल्ज। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि ये मुझे यहाँ पॉइंट बना देता हूँ मैं सेंटर में, और यहाँ सेंटर से ही खोलना है। तो उस कंडीशन के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा 1 2 वेल्डेड, मैं वैल्यू डाल दूँगा। तो इसने क्या किया, दोनों तरफ वैल्यू बढ़ा दी, 2.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ साइड बढ़ा दिया, और वेल्डेड करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे उसी पोजीशन पे वापस जाना है, तो यहाँ पे बल्ज क्लोज है, क्लोज बल्ज, ठीक है, इसका इस्तेमाल करूँगा। तो 1 2 3 4, एक साइड से बंद हो गया, दूसरी साइड से भी ऐसे ही बंद होगा। ठीक है, अब इसमें था हमारा बल्ज वाला 1 2 वेल्डेड, वैल्यू जहाँ जितनी डाली है मतलब 5 सेंटीमीटर डाल दी। अब काउंटर क्लॉकवाइज करना है या क्लॉकवाइज करना है वो आपको डिसाइड करना है। क्लॉकवाइज ऐसे बढ़ेगा, काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे बढ़ेगा। अगर बी से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। मान लो कि मैं काउंटर क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, वेल्डेड कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको मुझे बंद करना है, तो इस पर जाओ और 1 2 3 4, ठीक है। ये चाहे यहाँ से बंद हो जाए चाहे वहाँ से बंद हो गया ये। उसके बाद आप पीस को घुमा सकते हो, शेप टूल पे जाके लाइन पकड़ के आप पीस रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा ऐड फ्रेंच कर्व। ऐड फ्रेंच कर्व में क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर शेप को आप अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो। मान लीजिए मुझे ये शेप सेव करनी है, तो मैं इस टूल का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे तो भाई सेव करनी है, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी शेप्स पड़ी हुई हैं, बट मुझे नई शेप नहीं लेनी, मुझे शेप करनी है। तो इसके लिए मैं अपने हिसाब से जो शेप पड़ी हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो पहले से इसमें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो सेव करने के लिए इसमें 2 ऑप्शंस हैं, ऐड करना। ऐड में क्या है कि जो पुरानी सेव है उनको नए शेप में ऐड करने के लिए, पुरानी जो कोई भी हमने जो सेव पड़ी हुई हैं हाँ। उनको ऐड करने के लिए हम ऐड कर्व करेंगे, ऐड फ्रेंच कर्व करेंगे। हमें अपनी पर्सनल सेव बना के सेव करनी, एक्सट्रैक्ट उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे इसी को मुझे सेव करना, मैं इसको थोड़ा सा अलग बना देता हूँ ताकि पता लगे। कई बार होता है ना कि आर मोड की सेव हम सेव कर लेते हैं। हाँ, मान लीजिए मुझे शेप शेव करनी है, तो मैं इस टूल पे जाके एक्सट्रैक्ट फ्रेंच कर्व इस्तेमाल करते हुए इस टूल पे, ठीक है, यहाँ आ गया। अब किस नाम से सेव करनी है, आप नाम डाल दो कुछ भी, टेस्ट कर दिया है, और ये ओके कर दिया। अब ये टेस्ट के नाम से सेव हो गया। अब मुझे इस लाइन को इसी फॉर्म में लेके आना है, सपोज करो इस फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे ऐड फ्रेंच करूँगा, और जहाँ पे ये टेस्ट आ रहा है ले ली ना, आ गई इसमें, बस ओके कर दूँगा तो उसी फॉर्म में आ जाएगी, सेम, ठीक है। कहीं ना कहीं तो मैच करेगी वो, हाइट उतनी नहीं है इसलिए उतनी नहीं दिख रही, ठीक है।
अब आ जाओ ये वाला, ये भी एक अच्छा टूल है। ये शोल्डर फॉरवर्ड के लिए हमारा ज़्यादातर काम आता है, या थोड़ी सी जगह को हम मिरर करके देखना चाहते हैं। मान लीजिए ये वाला टूल है, और इसमें मैं शोल्डर फॉरवर्ड ऐड कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसको मान लीजिए इसमें से मैंने यहाँ से मैंने पैरेलल लेना है, पैरेलल इससे लेंगे गारमेंट टूल में जाके, और 2 सेंटीमीटर निकालना है। 2 सेंटीमीटर निकालने के बाद कट कर दिया, ये पोर्शन मेरा निकल गया। अब इस पोर्शन को इस पे जोड़ना है पलट के, तो पलटेंगे पहले इसमें, ठीक है। अब या तो हम इस पॉइंट पे रख के और यहाँ पे रोटेट का इस्तेमाल करके उसी पॉइंट पे मिला दें, ठीक है। ये तो रख दिया, अब इसको ज्वाइन करना है, तो इस पे गए और इसे ज्वाइन कर दिया, आ गया। लेकिन अब मुझे इसका मिरर देखना है, तो मिरर के लिए अब ये टूल आएगा, ठीक है। डिक्लेयर प्रोजेक्शन पे जाना है, सेंटर वाले पॉइंट को सेलेक्ट करना है और इस लाइन का इस्तेमाल करना है। अभी देखो इसका मिरर आ गया। अब ये मिरर किस काम आएगा, जब आप दूसरा पैटर्न इस पे रख के चेक करना चाहोगे जो आपने कट किया था कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आउट हो रहा है तो वो मैं ठीक कर सकता हूँ, ये आउट हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे सही कर सकता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब ये पैटर्न बनेगा तो पैटर्न इसी पे ही बैठेगा आके, ठीक है। अब ये जब पलटेगा तो बिल्कुल इसी पे बैठेगा, सही आज ही आ डालोगे सर जी इसको? हाँ, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए। अब इस चीज़ को शो हाइड करने के लिए ये वाला टूल है प्रोजेक्शन को, ठीक है। ये हो गया। अब इस वाले टूल को मैं छोड़ रहा हूँ, इसका फीचर इसमें है नहीं, और है भी तो अभी मेरे को पता भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे अगले पे, जिसका नाम है क्लोज काउंटर और ओपन काउंटर। ओपन काउंटर क्लोज काउंटर में क्या फ़र्क है, अभी जैसे ये पूरा पैटर्न है तो ये क्लोज हो रखा है, क्लोज हो रखा है मतलब ये बंद हो रखा है, इसलिए पैटर्न है। अगर मैं खोल दूंगा एक साइड से, किसी भी साइड से, अगर इस पॉइंट से मैंने इसको ओपन कर दिया, कलर गायब, इसका मतलब ये लाइन फॉर्म में आ गया, पैटर्न फॉर्म से हटके लाइन फॉर्म में आ गया। कैसे, ये देखो, यानी कि कह सकते हो कि गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है, समझ रहे हो ना। अब ये लाइन फॉर्म में, अब इसको अगर क्लोज करते हैं तो ये पैटर्न फॉर्म में चला जाए। क्लोज कैसे होगा, मान लीजिए दोनों साथ में रखे मैंने और दोनों को सेलेक्ट किया और ये क्लोज काउंटर, थोड़ा दूर है शायद इस वजह से नहीं ले रहे, अभी भी नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो
ठीक है, कलर आ गया मतलब क्लोज हो गया। ठीक है, यानी बिल्कुल चिपका के रखना है जब होएगा वो। तो अब कहने का मतलब ये है कि आपका ये शेप टूल भी कंप्लीट हो गया आई थिंक। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे देखते हैं दूसरे टूल्स के साथ में क्या है।